भगवान की जय। इस पृथ्वी में जितने भी महापुरुष हुए हैं, सबके वैराग्य का कोई न कोई कारण रहा है। संसार या परमात्मा न हमारे सुख का कारण है और न दुख का कारण है। परमात्मा न किसी को सुख देता है न दुख देता है। संसार न किसी को सुख देता है न दुख देता है। इस संसार को देखने का हमारा जैसा दृष्टिकोण होता है, हम वैसे ही अपने जीवन की रचना कर लेते हैं। संसार के दृश्य सुख दुख का कारण नहीं, न संसार है। इस संसार को हर आदमी अपने दृष्टिकोण से देखता है। बुद्ध ने अपने दृष्टिकोण से देखा। इसी संसार को एक व्यक्ति अपने दृष्टिकोण से देख करके महलों के भोग जुटाने में लगा हुआ है, और इसी संसार को पढ़ करके अपने दृष्टिकोण से महलों के भोगों को त्याग रहा है। संसार तो अपनी जगह पे है, उनके लिए संसार दुख का कारण नहीं बना। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब दुख का समय आता है तो सभी भगवान को दोष देते हैं। परमात्मा, तूने ये हमारे साथ क्या कर दिया, बहुत बड़ा अन्याय किया, तुम्हें ऐसा हमारे साथ नहीं करना चाहिए। सभी लोग दोष देते हैं ईश्वर को कि नहीं देते, लेकिन एक बात को सभी भूल जाते हैं। यही पता चलता है कि कौन विद्वान है कौन अविद्वान है। हमारे पास दुख का सामान छोड़कर, रोने का सामान छोड़कर कुछ भी नहीं है। क्या परमात्मा ने कभी किसी से कहा कि आप रोने का सामान जुटाइए? कभी किसी से कहने आया? आप किसी के कहने से अगर चना खरीद लेते हैं, सोना खरीद लेते हैं, कोई भी वस्तु खरीद लेते हैं, खेत खरीद लेते हैं, और आपको घाटा हो जाता है, तो आप उससे कहने के हकदार होते हैं। लेकिन परमात्मा तो किसी से नहीं कहा आज तक। कोई कह दे कि हमसे ईश्वर ने कहा कि आप रोने का सामान जुटाओ। जिस दिन पत्नी का वियोग होगा, आप में से कोई खुश होगा? जिस दिन पति का वियोग होगा, कोई पत्नी खुश होगी? अगर बेटे का वियोग होता है तो कोई पिता खुश होगा? हंसेगा कि रोएगा? अगर कोई पिता विदा होता है बेटे के सामने तो क्या बेटा हंसेगा? तो मित्र का वियोग होगा, संबंधी का वियोग होगा, परिवार में जितने भी सदस्य हैं सबका वियोग होगा, धन का भी वियोग होगा, सम्मान का भी वियोग होगा, पद का भी वियोग होगा। बताइए, जिंदगी भर सुबह से शाम तक कितनी जल्दी आप उठते हैं, और जब तक सो नहीं जाते कुछ न कुछ करते रहते हैं। जब तक आपके शरीर में क्षमता होती है, जिंदगी भर मेहनत करने के बाद आपने कोई ऐसी वस्तु पाई जो आपको दुख से बचा सकती है। कोई ऐसी वस्तु है? दुख आप नहीं चाहते, कोई भी व्यक्ति दुख नहीं चाहता, और इस पृथ्वी का कोई व्यक्ति दुख को उद्देश्य बना करके किसी काम की शुरुआत नहीं करता है। मुझे इस कर्म से सुख की प्राप्ति होगी, यही सोचकर हर व्यक्ति, यही हमारी बौद्धिक स्तर का पता चलता है
और वास्तव में बुद्धि में सही निर्णय लेने की क्षमता होती ही नहीं। जड़ चेतन जग जीव जहाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना, जितने भी हैं मत कीरत गति भूत भलाई, जब जहीं जतन जहाँ जहीं पाई, सो जाने सतसंग प्रभाव लोकहु वेद न आन हो पाओ। आपकी बुद्धि नहीं तो निर्णय लिया कि हमें संसार की तरफ चलना है, और संसार की तरफ चल करके आपने पाया क्या? तो जिंदगी भर अपने रोने का सामान हम स्वयं जुटाते रहे, और जब रोने का समय आया तो हम भगवान को दोष देते रहे। क्या ये उचित है? तो संसार या परमात्मा हमारे न सुख का कारण है न दुख का कारण है। जब हमारी बुद्धि ये माया के प्रपंच से, बुद्धि ने तो निर्णय लिया था कि संसार की तरफ चलना है, धीरे धीरे सत्पुरुषों के संग से जब मनुष्य को थोड़ा समझ आती है तो वो परमात्मा की तरफ चलता है। फिर भी मन में दुविधा बनी रहती है। जब वो दुविधा खत्म होकर के दृढ़ निश्चय से वो लग जाता है, उसकी बुद्धि सत्य से जुड़ जाती है, उस समय जो बुद्धि निर्णय लेती है वो बुद्धि फिर कभी अनिष्टकारी नहीं होती है, वो इष्टकारी होती है। सत्य से संयुक्त बुद्धि कुछ भी निर्णय लेगी वो कल्याणकारी होगा, लेकिन माया से संयुक्त बुद्धि कुछ भी निर्णय लेगी उसका परिणाम दुख ही होगा। तो सभी महापुरुष जितने भी हुए, अब इसी संसार में वो पैदा हुए, और इन्हीं संसार के दृश्यों से उन्होंने एक बहुत बड़ा संदेश ले लिया। घटनाएं रोज घटती हैं, लेकिन महापुरुषों का अनुभव है कि सोया हुआ व्यक्ति न देखता है और न सुनता है। सोए हुए व्यक्ति कभी नहीं देखता न कभी सुनता है। आप कभी आजमा के देख लेना, घर में जो सदस्य सोए हुए हैं उनसे आप खूब कहो कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मुझे भूख लगी है, उनके अंदर कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी। वो जिस करवट में लेटे हैं तो लेटे हैं। सत्संग सुनते सुनते वर्षों हो गया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया हुई क्या? लेकिन अगर कोई जगा हुआ है, आप कहोगे प्यास लगी है, तुरंत पानी आ जाएगा। जगे हुए व्यक्ति के अंदर प्रतिक्रिया होती है, और सोए हुए व्यक्ति के अंदर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। वो 25 साल से जिस करवट में लेटा था उसी करवट में लेटा रहेगा। सोए हुए व्यक्ति के अंदर कोई प्रतिक्रिया होती है? आप चिल्लाते रहो कि मेरे सिर में दर्द है, मुझे भूख लगी है, मेरे हाथ में दर्द है, वो जिस करवट में लेटे हैं वो लेटे ही रहेंगे। हम 50 साल से सुन रहे हैं, लेकिन हम जो करते थे हम वही तो कर रहे हैं। कोई प्रतिक्रिया हुई? इसलिए महापुरुषों ने कहा कि मोह निशा सब सोवन हारा, देखें सपन अनेक प्रकारा, यही जग जामिन जागई जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। तो हम कैसे समझें कि ये जीव जग गया? जानिए तबहि जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जब सारे विषयों से वैराग्य हो जाए तब ये जीव जगा हुआ। ऐसा जगा हुआ जीव ही देखता है, सुनता है। आज तक भगवान बुद्ध से अच्छा जीवन शायद किसी ने नहीं जिया। कोई व्यक्ति 35 साल का हो जाए, बुद्ध 35 साल में पहली बार एक मुर्दे को देखा। अभी तक आप लोगों ने कितने मुर्दे देखे? कितने रोगी देखे? कितने वृद्ध देखे? बुद्ध ने पहली बार 35वें साल में पहली बार, क्योंकि उनके पिता को डर था कि अगर ये कोई भी अप्रिय दृश्य देख लेगा
तो इसे संसार से वैराग्य हो जाएगा। ऐसा कोई सुखी जीव अभी तक सुनने में आया? किसी ने ऐसा सुखी जीवन व्यतीत किया हो कि आदमी 35 साल का हो जाए पतझड़ न देखे? क्यों? शुद्धोधन का आदेश था, सारे सैनिक जिस बाग में सुबह बुद्ध घूमने जाते थे, सभी सैनिक 200-500 सैनिक एक एक पेड़ की पत्ती को हिला करके, जो मुरझाया पत्ती हो, मुरझाया फूल, सब को तोड़ लेते थे। अगर कहीं भी अगर ये पतझड़ भी देख ले, कोई भी अपरिदृश्य देख ले, होता ही है। कबीर साहब ने भी ऐसा ही देखा था। भला कभी वृक्ष बात करता है? लेकिन एक पत्ता गिरा, उससे एक प्रेरणा ले ली, बोले वृक्ष बोला पात से, सुन पाते मेरी बात, इस कुल की यह रीत है, एक आवत एक जात। परिवार में यही तो होता है, एक मालिक विदा होता है, उसकी जगह में एक दूसरा मालिक बैठ जाता है। इस कुल की ये रीत है। वृक्ष एक परिवार, उसने एक संदेश ले लिया। पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ाए, अब के बिछड़े कब मिलें दूर पड़ेंगे जाए। और पतझड़ रोज रोग देखते हैं, लेकिन किसने शिक्षा लिया? तो ये संसार से शिक्षा ग्रहण करने की प्रवृत्ति भी सत्पुरुषों के संग से ही हमारे अंदर जागृत होती है। कब? जब हम जग करके कुछ सुनते हैं। सोए सोए नहीं, सोते सोते में कोई भी प्रतिक्रिया नहीं होगी। और बुद्ध जगे हुए थे और पहली बार एक मुर्दा देखा, बोले ये शरीर मरता भी है। पहली बार ज्ञान हुआ, ये शरीर रोगी भी होता है, ये शरीर वृद्ध भी होता है। और उसके दूसरे दिन महल छोड़ दिया। जगा हुआ व्यक्ति देखता है और जगा हुआ व्यक्ति सुनता है। भगवान महावीर इसी तरह जा रहे थे जंगल में। राजा महाराजा सुबह निकल जाते थे रथ से, फिर पैदल जंगल घूमते थे। तो वो जंगल में घूम रहे थे, चरवाहे लोग पशु चरा रहे थे। भगवान महावीर ने देखा एक गाय ने बछड़े को जन्म दिया और वो गाय उसकी सफाई करने लगी। और उसी समय देखिए उनके अंदर विचार आया, ये आत्मा हर शरीर से जाती है कि नहीं? कौन जोनि जन्म्यों जहाँ नाही, सुन खगे से भ्रम भ्रम जग माही। ये आत्मा अनंत योनियों की यात्रा करती है, तो हमें भी पशु योनि में जाना पड़ेगा। हर योनि से गुजर के 184 भटक के पौं पर अटकी आए। अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। फिर अनंत योनियों का चक्कर। तो जिस गंदगी को मनुष्य 10 मिनट भी अपने शरीर में नहीं लगा सकता है, उस गंदगी को जब हम पशु योनि में जाएंगे तो मुंह से सफाई करनी पड़ेगी। और इस गंदगी से बचने के लिए मानव तन मिला है। बताइए, अगर इस मानव तन को पाकर हम उससे बचने का उपाय नहीं करेंगे तो फिर किस तन से करेंगे? फिर शरीर हमें ऐसा कौन सा मिलेगा? और हमारा हर विचार, अभी आप चौराहे से जा रहे हैं और 4 आदमी पकड़ करके आपको बाल्टी में गंदगी घोर करके अगर ऊपर डाल दें, तो आप तो 10 मिनट में नहा धो करके नए कपड़े पहन लेंगे। लेकिन बताइए, उसने सम्मान किया आपका कि अपमान किया? और उस अपमान करने वाले से आप प्रेम करोगे कि नफरत करोगे? करेंगे ना। अगर ताकत होगी तो उसको सबक भी सिखाएंगे। लेकिन आपका हर विचार आपको कहाँ ले जा रहा है? उस 9 महीने गंदगी की तरफ। क्या कभी उस विचार से नफरत किया? जो 10 मिनट में आप नहा धो के इससे नए कपड़े, अच्छे कपड़े पहन लोगे, लेकिन उस व्यक्ति से नफरत करते हैं। तो हमें उन विचारों से नफरत करना है जो हमें गंदगी की तरफ ले जाते हैं। शुरुआत साधना की यहीं से। लेकिन
पहले ये समझ आना बड़ी मुश्किल है। कितने ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि मनुष्य का शरीर किस लिए मिला है। आप रास्ते रास्ते जा रहे हैं, 4-5 बंदूक वाले मिल जाएं, आपसे कुछ भी छीन सकते हैं। आपका बच्चा छीन लेंगे, धन छीन लेंगे, सब छीन लेंगे। लेकिन बंदूक दिखा करके जंगली पशुओं के बच्चे आप छीन सकते हैं? तो आपसे अधिक अच्छी तरह सुरक्षा अपने बच्चों की तो वो भी कर लेते हैं। तो अगर हमें पशु पक्षियों की तरह जीना होता तो परमात्मा हमें मनुष्य क्यों बनाता? इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि कबहू के करी करुणा नर देहि, देत ईश बिनु हेतु सने। इसलिए भगवान राम ने अपने समय के समाज से कहा कि नर तन भव बारिद कह बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। ये नर तन क्या है? भव बारिद से, भव सागर से पार जाने का बेड़ा है, जहाज है। और सामने जो अनुकूल वायु है मेरा अनुग्रह है। लेकिन पाई न जे परलोक संवारा, ये साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, इसको पा करके जिसने अपना परलोक नहीं सुधारा वो अनंत काल तक इसी संसार में सिर धुन धुन के पछताता है। हमने अभी कहा ना कि जब रोने का समय आता है तो वो भगवान को दोष देता है। बताइए भगवान का क्या दोष है? भगवान ने कभी किसी से कहा? काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा। हमारा विचार, हमारा दृष्टिकोण ही हमारे सुख दुख का कारण है। मनुष्य का एक विचार, रावण का एक विचार कि मुझे सीता का हरण करना है, यही विचार उसके विनाश का कारण बना। परीक्षित का एक विचार, महात्मा के आश्रम में गया, इसने मेरा सम्मान नहीं किया, और मरा हुआ सर्प गले में डालने का विचार आया। विचार तो पहले आता है, हाथ पैर तो बाद में काम करते हैं। और वही विचार परीक्षित की मृत्यु का कारण बन गया। विचार ही सबसे पहले, इसलिए महापुरुषों ने विचारों पर अंकुश लगाने का संदेश दिया। सबसे पहले अपने विचारों को देखो कि हमारे विचार परमात्मा से दूर ले जा रहे हैं, सद्गुरु की या ईश्वर की कृपा से दूर ले जा रहे हैं कि जोड़ रहे हैं। केवल मनुष्य अगर इतना ध्यान दे, इतनी सतर्कता बरते तो धीरे धीरे वो कृपा के करीब पहुंच जाएगा। लेकिन कभी वो ध्यान देता ही नहीं। तो सबसे पहले हम अपने कल्याण के बारे में विचार करेंगे। ये संसार के दृश्य, अब चरवाहे लोग तो रोज गाय चराते थे, जाने कितने गायों को बच्चों को जन्म देते देखा होगा। लेकिन भगवान महावीर ने पहली बार देखा, उनको वैराग्य हुआ। हम लोग रात दिन संसार के अप्रिय दृश्य देखते हैं, लेकिन वैराग्य होता है क्या? क्यों? कि मोह निशा सब सोवन हारा। तो सबसे पहले हमें संसार, ऐसा नहीं है, संसार के बारे में हमें गहराई से पहले विचार करना है, सोचना है। और जब गहराई से विचार करके हम समझ लेते हैं संसार के परिणाम को, तो फिर आपका मन संसार की तरफ नहीं जाता। इसलिए भगवान राम की सेना में ये थे द्विविध, दोनों पक्षों की भली प्रकार जानकारी। संसार, इसका परिणाम क्या है, इसके हर पहलू पर गहराई से विचार करके फिर मन जब एक बार हट जाता है। आप संसार, अब बताइए, बंदूक की गोली से आप क्यों डरते हैं? कभी गोली तो नहीं लगी, शेर ने कभी हमला तो नहीं किया, फिर क्यों डरते हैं? सर्प से क्यों डरते हैं? बच्चा तो पकड़ने को दौड़ता है, लेकिन सर्प के
विषय से आप परिचित हो गए, उसके बारे में जानकारी आपको मिल गई, इसके बाद आपसे कोई अगर प्रलोभन भी दे कि ये काला सर्प जा रहा है, लो 5,000 पकड़ लो इसको, तो नहीं पकड़ेंगे आप। सपेरा की बात नहीं कहते हम, आम आदमी की बात कहते हैं। सपेरा तो 100 रुपये में पकड़ लेगा क्योंकि उसके पास कला है, लेकिन आम आदमी से कहो कि लो 10 लाख रुपए ले लो, ये सांप पकड़ लो, वो कहेगा लो हम ही से ले लो, तुम ही पकड़ लो। क्यों? उसके परिणाम के बारे में जानता है। इसी प्रकार संसार के हर कर्म, हर विचार के परिणाम में अगर हम विचार करें, उसके परिणाम को समझें, फिर मन उधर नहीं जाएगा। इधर की पूरी जानकारी, इसका परिणाम क्या है और ईश्वर का परिणाम क्या है, दोनों पक्षों की जानकारी भली प्रकार और फिर नील नल अपने नियम पे लगा रहे, इंद्रियों का दमन, योग के अंगों की पुष्टि, विकटास, वैराग्य, दधिमुख के हर निसठ सठ, देखने में निसठ जैसा लगे, ये दैवी गुण है, पागल जैसा, अंदर से बिल्कुल निसठ हो, बुद्धिमान हो, परम ज्ञानवान हो, लेकिन बाहर से देखने में कैसा लगे, कोई सठ है। जड़ भरत कैसे लगे थे? इसलिए दैवी गुण के नायक हैं, सेनापति है। दुबिद मयंद नील नल अंगद गद विकटास, दधमुख के हरि निसठ सठ। निसठ है, सठ नहीं है, वो अंदर से परम ज्ञानवान है, सब कुछ भली प्रकार समझता है, लेकिन बाहर से बहरे गूंगे पागल की तरह, सठ की तरह व्यवहार करता है। जामवंत बलरास, ये बल की राशि है, इसी से सारे दैवी गुण पुष्ट होते हैं, बल पाते हैं। अगर साधन हमारा क्षीण हो गया तो फिर ये दैवी गुण भी क्षीण हो जाएंगे। इसलिए ये सारे दैवी गुणों को बल देता है, बल की राशि है, ताकत देता है। जितना ही आपका साधन उग्र होगा उतना ही दैवी संपत्ति बलवती होगी, और जितना बलवती होगी उतना ही आपका साधन दृढ़ होगा। दोनों एक दूसरे के पूरक। इसलिए परमात्मा महापुरुषों ने देखा कि संसार चाहता क्या है, वो संसार के भोग चाहता है और भोगों के साथ ईश्वर की अनुकूलता भी चाहता है। उन दोनों के लिए रास्ता दिया। राम नाम मणि दीप धर जी है डेहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरो जो चाह सोजियार। बाहर भी आपका सम्मान रहेगा और भीतर भी ईश्वर की कृपा, ईश्वर की अनुकूलता। और उसका ये विधान भी है कि सुर दुर्लभ सुख करि जग माही, अंत काल रघुपति पुर जाए। अंत काल रघुपति पुर जाए। फिर भगवान का कहना है कि आप जितनी लगन से दुनिया के लिए समय देते हो, जितनी लगन से दुनिया के काम करते हो, उतनी लगन से मेरी सेवा और मेरा सुमिरन करो तो मैं दुनिया की हर वस्तु फ्री। दुनिया का जो सबसे अमीर आदमी है उसके यहाँ जो लड़का पैदा होता है, कुछ कमाई किया क्या? पैदा होते ही दुनिया का सब फ्री मिला कि नहीं मिला? हमने सुना है कि धीरू भाई के लड़के वो बम्बई में दुनिया की सबसे कीमती घर बनाया है, उसके लड़के ने तो कहीं ईंट नहीं लगाई, जन्म से ही उस पूरे घर का मालिक। जहाँ रोल्स रॉयल बनती है, 20-20 करोड़ की गाड़ी 50-50 करोड़ की आती है, उसका लड़का तो रोज़ नई मॉडल की गाड़ी में इस कॉलेज जाता है। जिस रंग की गाड़ी उसी रंग के कपड़े, फिर ला के शोरूम में रख देता है, फिर दूसरे दिन। कोई मेहनत तो नहीं किया, लेकिन परमात्मा ने उसको वहाँ। तो भगवान ये संसार के भोग कभी हमारा पीछा छोड़ेंगे ही नहीं, लेकिन भगवान महावीर की तरह पहले ये समझ में आ जाए ये संसार
ऐसा ही है। अगर हमने भजन नहीं किया फिर पशु योनि में गए तो जिस गंदगी से घृणा करते हैं 10 मिनट भी अपने शरीर में कोई लगा के रख सकता है? फिर 9 महीने कैसे बिताओगे? फिर पशु योनि में जाएंगे तो फिर मुंह से कैसे सफाई करेंगे? अब इसके बाद अगर संसार छूट गया तो हमें हम ये देखना है कि हमारा वैराग, हमारा त्याग, हमारा अनुराग, हमारी श्रद्धा, हमारी निष्ठा क्या हमको उस गंदगी में से बचाने के लिए पर्याप्त है? उसी को तो बढ़ाना है, वैराग को बढ़ाना है। ये दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जाएं। हर समय इस पर विचार करना है, क्या मेरी निष्ठा, मेरी श्रद्धा, मेरा वैराग्य पर्याप्त है? मैं जिस गंदगी से बचने के लिए आया हूँ उस दृश्य को देखकर फिर ये देखना है हमको। और यही देखते देखते आप धीरे धीरे, ऐसा नहीं है, देखिए व्रत उपवास तो आदमी सभी करते हैं। लोग व्रत में मीठा लेते हैं ना, आप लोग व्रत भी रखोगे, जन्माष्टमी आई है लेकिन मीठा खाएंगे। जितने दुनिया में जानवर होते हैं ना, सभी जानवरों की हड्डी का पाउडर होता है वो फास्फोरस। और गन्ना जब पिलता है, जो गन्ना बोते होंगे जानते हैं, उसमें कीड़े होते हैं, सूंडियाँ होती हैं, करोड़ों अरबों क्विंटलन सूंडियाँ पिल जाती हैं, उनका अर्क भी तो जाता है। लेकिन व्रत में लोग अन्न नहीं खाएंगे, मीठा खाएंगे, हड्डियों का पाउडर, सूंडियों का अर्क। इसलिए तो कहा, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में, मुझको कहाँ ढूंढे तू बंदे, मैं तो तेरे पास में। तो आप लोग लड़का लड़कियों का संबंध करते हैं तो उनके दादा कहाँ के हैं, नाना कहाँ के हैं, मम्मी कहाँ की, सब पता लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? जानकारी रखते हैं कि नहीं? लेकिन जिसको आप पूजते हैं उसके बारे में तो कुछ जानते ही नहीं, बता ही नहीं सकते। पहले जानकारी तो रखना चाहिए कि जिन्हें हम पूजते हैं ये कैसे यहाँ तक पहुँचे, इनको कैसे प्राप्त किया जाए। एक केवल डॉक्टर ने दवा दे दिया और लेके टेबल में रख दिया, फिर प्रार्थना करने लगे, दवा महारानी हमें ठीक कर दो। कैसे ठीक होंगे? किसी के घर में शादी है और वो दुकान में जाके कहे कि मेरे घर में घी नहीं है, चीनी नहीं है, आटा नहीं है, ज्वेलरी का सामान नहीं है, तो इतना कहने से उसके घर में सामान पहुंच जाएगा क्या? तो फिर तीर्थों में जाके खाली यही तो हम कहते हैं, लेकिन उसके अनुसार हम प्रयास तो नहीं करते। एक विद्यार्थी किसी तीर्थ में जाके, मंदिर में जाके प्रार्थना करे कि प्रभु मुझे डॉक्टर बना दो, और फिर वो इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले ले, कभी डॉक्टर बन सकता है? जैसी प्रार्थना करते हो वैसी चेष्टा करो। आप लोग तीर्थ में जाके, महापुरुष के सानिध्य में जाके सुख मांगते हैं कि दुख? सुख मांगते हैं ना, और सुख मांग करके दुख के रास्ते का एडमिशन ले लेते हैं। जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं, आपने चल करके जो इकट्ठा किया है, ये सुख का कारण है या दुख का कारण है? इसमें से कुछ भी टिकाऊ नहीं है। इसमें से जब ये नष्ट होगा तो आपको सुख मिलेगा या दुख मिलेगा? तो सुख मांग करके दुख के रास्ते का हम एडमिशन ले लेते हैं और फिर दुख के समय में भगवान को दोष देते हैं। इसलिए अगर सुख मांगते हैं फिर सुख के रास्ते का ही एडमिशन लो। पूरा ना लो तो थोड़ा समय दो, 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम को, और उतनी देर तक प्रयास ये रहे हमारा मन दोष मुक्त रहे, बाहरी चिंतनों से रहित रहे। सुबह उठ के बैठ गए और शाम को सोते समय, कोई माँ बाप ऐसा नहीं है जो अपने बच्चों को असुरक्षित और अव्यवस्थित देखना चाहता हो। चाहते हैं आप, लेकिन आप जिंदगी भर जो कमाए हैं, क्या उससे आप सुरक्षित और व्यवस्थित हैं क्या? वही छोड़कर तो विदा होंगे। चाहते जरूर हैं कि मेरे बच्चे सुरक्षित रहें, व्यवस्थित रहें, तो हमें अपने बच्चों को माता कुंती की तरह ही संस्कार देना है। वो अपने बच्चों को सुरक्षित और व्यवस्थित देखना चाहती थी। जब वो भोजन करते थे तो कहते हैं, अब बच्चों के सामने भोजन, मनचाहा भोजन तो तुरंत तो भिड़ जाते हैं, तो कहते नहीं,
पहले भगवान को भोग लगाओ, भगवान को अर्पित करो। बगैर भगवान का भोग लगाए जो भोजन है वो पशुवत भोजन है। पशुओं के हरा हरा चारा डालो तुरंत तो भिड़ जाते हैं, हमारे सामने थाली आई तो हम भी तो भिड़ जाते हैं। तो बगैर ईश्वर को अर्पित किए हुए वो भोजन क्या है? पशुवत भोजन हो गया। उनको अर्पित कर दिया, वो प्रसाद हो गया, और प्रसाद फिर कभी नुकसान नहीं करता है। और जब सोते थे बोले भगवान का ध्यान करो, तो जो बच्चों का मन संसार की तरफ लगा हुआ था उसको भगवान से जोड़ा। छोटे छोटे कामों में भी जब सुबह उठते थे बोले भगवान से प्रार्थना करके तब ज़मीन पे पैर रखो कि हमसे कोई ऐसा काम न बने जिससे हम आपकी कृपा से दूर हो जाएं, हमारे मन में कोई ऐसा विचार ना आए। और जब महाभारत का युद्ध हुआ तो बताइए कौन सुरक्षित था, कौरव या पांडव? तो संस्कार मिला। गांधारी ने अहंकार बस कोई संस्कार नहीं दिया। इसलिए जब हम खुद संस्कारित होंगे तभी तो हम उनको संस्कार दे सकेंगे। और फिर ये संसार देखिए, रास्ते रास्ते अगर कोई जा रहा है, आप जा रहे हैं आप भी साइकिल से, और आपका कोई दोस्त मिल जाए गाड़ी से, बोले गाड़ी में बैठ जाओ, साइकिल से तो बहुत टाइम लगेगा। और वहीं पास से आपका कोई मित्र दिख जाए तो आप साइकिल उसको पकड़ा दोगे। अगर उसको साइकिल चलाना नहीं आता तो बताइए साइकिल उसके लिए भार है कि क्या है? वो कहेगा तो हम खाली शरीर से तो आराम से जा रहे थे, अब हमारे शरीर का वजन और साइकिल का बोझ है, इसे घसीटो। और अगर उसे आता है चलाना तो आपका धन्यवाद देगा वो कि मैं तो 1 घंटे में घर पहुंचता, अब तो 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा। तो परमात्मा ने हमें ये जीवन दिया है, अगर इसको चलाना हमें नहीं आता तो ये हमारे लिए भार है। और किसी किसी के लिए इतना भार हो जाता है कि वो सुसाइड कर लेता है। और अगर चलाना आता है, चलाने की कला आ गई महापुरुषों से, तो उसके लिए फिर ये आनंद का साधन बन जाता है। इसलिए फिर भगवान जैसा कहते रहें वैसा चलते रहो। लेकिन पहले अपने हृदय को देखो कि वास्तव में हमारे हृदय में उस परमात्मा के अतिरिक्त और किसी के लिए जगह तो नहीं है। जिस क्षण आपके हृदय की ऐसी अवस्था बन जाएगी, फिर आपके जीवन से शिकायत खत्म हो जाएगी, फिर भगवान से कोई शिकायत नहीं। फिर सखा सोच त्यागो बल मोरे, सब विद घटब काज में तोरे। हर प्रकार से आपके कार्यों को संपादन परमात्मा करेगा। इसलिए कहा ना कि ईश्वर को तो देखा नहीं आपने, अभी भजन सुना ना कि उसके बंदों से पहले मोहब्बत करे। जो उसके सच्चे बंदे हैं जिन्होंने उसको पाया है उससे मोहब्बत करो। और मोहब्बत कहाँ है? बच्चों से है। जगह नहीं है तो उसके बंदों से पहले मोहब्बत करो। अगर करेंगे तो मेहरबान की मोहब्बत मिल जाएगी। ये प्रैक्टिकल करके देखो कि आपने महापुरुष के स्वरूप का ध्यान किया, उनकी सेवा किया और जागृत हो गया परमात्मा, उसकी मेहरबानी मिल गई। हमने तो उसे देखा ही नहीं था, तो मेहरबान की मोहब्बत मिल जाएगी। अब अगर ऐसा नहीं है, भगवान बुद्ध ने कहा कि जो मेरे उपदेशों को अपने जीवन में नहीं उतारता वो मेरे पास रहते हुए भी मुझसे बहुत दूर है, बहुत दूर है, वो खामोश है, उसके अंदर कोई जागृति नहीं है। और आप करोड़ों किलोमीटर, लाखों किलोमीटर दूर हैं। भरत ननिहाल में थे, अयोध्या से बहुत दूर, लेकिन वो बिल्कुल पास में, क्योंकि उसके हृदय से जागृति है। जब ते अनर्थ अवध कैसे है? जब से अरध अन कैसे है? हाँ, जब ते नहीं, जब अनरथ है अवध आरंभ्यो जबते अशगुन हो ही भरत कह तबते। जहाँ अनर्थ यहाँ शुरू हुआ तो भरत को वहाँ मालूम हो गया। त्रिजटा लंका में थी, उसको वहाँ मालूम हो गया कि क्या होने वाला है। बाकी किसी भी लंका निवासी को नहीं मालूम हुआ लंका का भविष्य क्या होगा। तो वो सदा पास में है, भगवान उसको हमेशा बताते रहेंगे।
1 महीना बाद कोई घटना घटने वाली है, भगवान आज आपको बता देंगे। कल कोई घटना घटने वाली है, आज बता देंगे। तो एक भगत वो भी है, खड़ा दूर है लेकिन खामोश है, उसके अंदर कोई जागृति नहीं है, लेकिन एक सदा पास में है। सद्गुरु हमेशा देखभाल कर रहे हैं, हर श्वास पर उसको कुछ न कुछ मार्गदर्शन मिल रहा है। और यदि ऐसा जीवन चाहते हैं कि ईश्वर के निर्देशन में लोक लाहु परलोक निबाहु, यहाँ भी भली प्रकार से भगवान निर्वाह करते हुए और परलोक में भी सुर दुर्लभ सुख करी जगमाही अंत काल रघुपति पुर जाए। जो सुख देवताओं को भी दुर्लभ है, उस सुख का भोग करते हुए वो भक्त अंत में परम धाम को चला जाता है। यही परमात्मा के चिंतन की, उसको हृदय में स्थान देने की विशेषता है। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान।